शिव और पार्वती की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की कहानी है, जहां प्रेम, त्याग और शक्ति का अनूठा मेल है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर जहां हवा भी रुक जाती है, वहां बैठे हैं महादेव। उनकी आंखें बंद हैं, सांस धीमी है और मन किसी और ही लोक में खो गया है। हजारों साल से यही हाल है। देवता परेशान हैं क्योंकि तारकासुर नाम का राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा है। उसे वरदान मिला है कि सिर्फ शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में है और उनकी पहली पत्नी सती का देहांत हो चुका है। इसी समय हिमालय की गोद में एक कन्या का जन्म होता है। उसका नाम है पार्वती। बचपन से ही उसके मन में शिव के लिए अटूट प्रेम है। वो रोज कैलाश की तरफ देखती है और मन में सोचती है कि एक दिन वो महादेव की पत्नी बनेगी। उसके माता पिता को लगता है कि ये बस बचपना है, लेकिन पार्वती का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता जाता है। जब पार्वती जवान हो जाती है तो देवताओं को एक उपाय सोचता है। वे कामदेव को भेजते हैं शिव की समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव अपने फूलों के तीर लेकर कैलाश पहुंचता है। बसंत का मौसम है, चारों तरफ फूल खिले हैं। कामदेव अपना तीर चलाता है शिव पर। एक पल के लिए शिव की आंखें खुलती हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि क्या हुआ है तो उनके तीसरे नेत्र से आग निकलती है और कामदेव भस्म हो जाता है। पार्वती को जब यह पता चलता है तो वो टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो तय करती है कि अगर प्रेम से शिव का मन नहीं पिघला तो तपस्या से पिघलाएगी। वो जंगल में चली जाती है और कठोर तपस्या शुरू करती है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, पार्वती अपनी तपस्या नहीं छोड़ती। साल बीतते जाते हैं। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर है कि देवता भी हैरान हो जाते हैं। वो सिर्फ पत्ते खाकर गुजारा करती है, फिर सिर्फ हवा पीकर, और अंत में बिल्कुल कुछ नहीं खाती। उसका शरीर सूख जाता है, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। शिव को जब पार्वती की तपस्या के बारे में पता चलता है तो वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं। वे पार्वती से कहते हैं कि शिव तो एक अजीब आदमी है। वो शमशान में रहता है, सांप पहनता है, भूत प्रेतों के साथ नाचता है। तुम जैसी सुंदर कन्या को उससे क्या लेना देना। लेकिन पार्वती का जवाब सुनकर शिव का दिल पिघल जाता है। पार्वती कहती है कि प्रेम रूप रंग देखकर नहीं होता। शिव में जो गुण है वे किसी और में नहीं। वे करुणा के सागर हैं, न्याय के देवता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सच्चे हैं। उनमें कोई दिखावा नहीं है। शिव अपना असली रूप दिखाते हैं और पार्वती से कहते हैं कि वे उससे विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। पार्वती को उनकी परीक्षा लेनी होगी कि वे सच में उनके लायक हैं या नहीं। विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हिमालय की सारी प्रकृति खुशी से नाच उठती है। फूल अपने आप खिल जाते हैं, नदियां मधुर संगीत बजाने लगती हैं। देवता भी खुश हैं क्योंकि अब तारकासुर का अंत होगा। विवाह के दिन शिव अपनी पूरी बारात लेकर आते हैं। उनकी बारात में भूत प्रेत, गण और तरह तरह के अजीब जीव हैं। हिमालय की घरवाले डर जाते हैं। पार्वती की मां मैना तो बेहोशी हो जाती है, लेकिन पार्वती बिल्कुल शांत है। वो जानती है कि ये शिव की आखिरी परीक्षा है। विवाह संपन्न होता है। शिव और पार्वती कैलाश पर अपना नया जीवन शुरू करते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी रोशनी से चमक उठता है। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय बड़े होकर तारकासुर का वध करते हैं और देवताओं को राहत मिलती है। गणेश विघ्नहर्ता बनते हैं और हर नई शुरुआत में उनकी पूजा होती है। शिव और पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। पार्वती ने हार नहीं मानी, तपस्या की और अंत में अपना प्रेम पा लिया। ये कहानी ये भी बताती है कि जब 2 आत्माएं मिलती हैं तो पूरा संसार बदल जाता है। शिव और पार्वती का मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का मेल था, जो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जरूरी है। आज भी जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें याद आता है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।